जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है। और ऐसे में अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी अच्छे तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं? तो अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो ये क्लास है वीवीआई होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि पढ़े वही जो परीक्षा में पूछा जाएगा। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो टाइम पास करवाते हैं, लेकिन हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो डायरेक्ट आपको किसी न किसी शिफ्ट में बिहार डीएलएड के परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 20 जीके के क्वेश्चन करवाएंगे और 20 जीएस के, यानी 20 जीके के और 20 जो है साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे। और इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी का क्वेश्चनों का निचोड़ है और बिहार डीएलएड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। 1 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और ये लाइव क्लास चल रहा है। डेली आपको 10 बजे से बिहार डीएलएड के लिए लाइव क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट बताएंगे कि किस संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो इसका सही जवाब मथुरा संग्रहालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है, तो मथुरा संग्रहालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। ये सभी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो सभी प्रश्न को देखकर ही जाइएगा और सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि लाइव क्लास है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी सातवाहन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की। 3 का सही जवाब बताएं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की। तो ये करने वाले जो थे हरिसेन थे। हरिसेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? हरिसेन ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। 4 का सही जवाब बताएं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। ये कालिदास थे। कालिदास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से आप बताएं कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। तो ये आपके गुप्त वंश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। जल्दी से बताएं कि 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1995 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है 1995 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। 7 का सही जवाब बताएं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका सही जवाब तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है। तो ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगे है कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्राप्त करता है, अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो ये टेक्सटाइल जिसे हम लोग बोलते हैं, तो कपड़ा उद्योग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी गुजरात में अधिकतर फैक्ट्री हैं सब टेक्सटाइल के हैं, कपड़े के ही हैं, तो कपड़ा उद्योग बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे महंगा शहर, ये टोक्यो जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अब साइंस के क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती है। ये साइंस के क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती है। तो ये आपके आयन मंडल हो जाएंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से परिवर्तित होती है। 10 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 11 नंबर, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ये लानोज कहा जाता है। लानोज जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं लानोज, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ये रोम को कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। और ये पिछले साल बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया था। और देखिए, जो लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, यानी बायो में जाइएगा, वहाँ चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारा पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? 13 का सही जवाब बताएं। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? 13 का सही जवाब बताएं। यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पर्ल हार्बर यूएसए देश का नौसैनिक अड्डा है। आगे है 14 नंबर की, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? साइंस के क्वेश्चन है। चलिए, जो लोग कह रहे थे कि साइंस का क्वेश्चन कब आएगा, तो अब साइंस का क्वेश्चन आ गया है। आप फटाफट सही जवाब बताएं कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार डीएलएड के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ब्रोमीन हो जाएगा। ये ब्रोमीन अधातु होता है और ये तरल अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जल्दी से बता। जो भी प्राकृतिक गैस है, पीएनजी हो गया, सीएनजी हो गया, इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो इसमें जो होता है मीथेन होता है। जैसे प्राकृतिक गैस में आपका सीएनजी आ गया, तो सीएनजी में क्या होता है? तो सीएनजी जो बना होता है वह CH4 का बना होता है, यानी मीथेन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी कतई जहर प्रश्न है बिहार डीएलएड के एग्जाम के लिए कि प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी याद रखिएगा, प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये आपके 20 प्रकार के, मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रोटोजोआ कैसा जीव है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारी जल का अनुभार कितना होता है?
21 का सही जवाब बताएं। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? जल्दी से बताएं कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो ये आपका 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1985 में। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? 23 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मुंबई उच्च न्यायालय, जितने भी बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सभी क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और पढ़े वही जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए। तो देखिए, मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ये तो सभी लोग जानते हैं और बताएंगे भी कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। आगे देखिए, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके अरुण शौरी है। अरुण शौरी जो है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? ये बांग्लादेश से है। आगे देखिए, सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो एप्पल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आप ही बताइएगा ना। तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। हिमाचल में भी होता है, लेकिन हिमाचल से ज़्यादा जो है जम्मू में होता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी बताएं कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ये 4वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये तो अभी आपको बताए हैं यूएसए का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय 31 का सही जवाब बताएं। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके कोलकाता में है। विश्व भारती के मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1904 में हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो ये आपका विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है यूएनओ की प्रथम महिला सचिव थी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इन्हीं की रचयिता है। आगे देखिए, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाते हैं? जल्दी से बताइए कि ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कंपोज कहते हैं। कंपोज याद रखिएगा, कंपोज। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो ये आपका हुमा होता है। हुमा जो है इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि होती है। नेक्स्ट है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अभी अंगूर का सीजन है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ये सभी साइंस के क्वेश्चन है कि ओजोन परत संबंधी वियना समझौता, तो ये आपका 1982 में किया गया। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आगे देखिए, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा जो होता है वो लोहा का शुद्धतम रूप होता है। तो आज के लिए बस 40 क्वेश्चन ही, इसमें 20 क्वेश्चन आपके जीके के थे और 20 जीएस के थे, जो बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, समझे कि नहीं। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा जो है उत्साह बढ़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।